नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना है और पटना नगर निगम में मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के लिए काफ़ी प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये लोगों के बीच एक संशय है। लेकिन बिहार के पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि इस चुनाव को रोकने के लिए बीजेपी चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस चुनाव को रोक दिया जाता है और 6 महीने पूरे होने हैं नगर निगम का 31 दिसंबर को, अगर इस चुनाव को रोक दिया जाता है तो बहुत सारी प्रक्रिया है वो निभानी पड़ेगी और चुनाव लंबे समय तक रुक जाएगा। तो बिहार विधान पार्षद को जो पूर्व पार्षद जो हैं वो आज़ाद गांधी, उनका कहना है कि 10वीं वित्त आयोग का जो पैसा रिलीज होना है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पैसे को रोकने के लिए बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है और वो इस तरह के जाल बना रही है कि इस चुनाव को रोका जाए और इससे बदनामी स्टेट गवर्नमेंट की हो। आइए सुनते हैं कि आखिर जो आज़ाद गांधी हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर और बीजेपी पर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो एक संशय की स्थिति बना दिया है और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आयोग अनुचित है, आयोग का गठन ढंग से सरकार नहीं कर पाई। आखिर विपक्ष या जो इस तरह के हल्ला मचाए हुए हैं लोग क्यों, क्या क्या सच्चाई है? देखिए, आज के डेट में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह एक तो घड़ियाली आंसू बहाने में विपक्ष देश और दुनिया में नंबर 1 पार्टी के रूप में जानी जाती है। एक तरफ वह बयान देती है कि जो है कि अति पिछड़ा के साथ नीतीश कुमार जी शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, सब तमाम चीज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपना स्ट्रेंथ क्लियर नहीं करता। वो क्या चाहता भारतीय जनता पार्टी? जब नीतीश कुमार जी ने आरक्षण के तहत जो रोस्टर होता है, जो पुराने पैटर्न पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव कराया था और उसी पैटर्न पर पुनः चुनाव हो रहा था। आप बताइए कि मध्य प्रदेश के इंदौर में डेडिकेटेड कमीशन बना, तो व्हाट इज द डेडिकेटेड कमीशन? जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति का जायजा लेकर के एक सूची तैयार करे। और वो ठीक उसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, हमने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया और अति पिछड़ा आयोग एक डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम किया। हमने रिपोर्ट जो है डेडिकेटेड कमीशन का जो है रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपा, सरकार जो है आयोग को दिया, आयोग ने कोर्ट को दिया। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, जो नियमतः अक्षरतः जब पालन किया बिहार की सरकार ने और कमीशन ने, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? अभी तक हम लोग हम काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्ट्रेंथ है, तो हम लोगों को कहीं नज़र नहीं आ रहा कि क्या इसका स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ इस तरह से जनता को बरगलाना चाहती है कि हम अति पिछड़ा के साथ हैं। अरे, इस बात को जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। मैं आपको बता दूं कि 6 महीना के अंदर, जिस दिन से नगर निगम डिसॉल्व हुआ था, 31 दिसंबर को डिसॉल्व का 6 महीना पूरा कर रहा प्रशासनिक कार्यभार जो था, और 6 महीना के बाद काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ेगा पटना नगर निगम को, जो संभव नहीं है। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पटना का विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि निकायों के माध्यम से डेवलपमेंट पंचायतों का हो, वार्ड पंचायत का हो, ये नहीं चाहती है। वो सिर्फ प्रोपगंडा करना चाहती है। तो हम बधाई देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, दोनों नेता को, डिप्टी सीएम और सीएम साहब को, कि आपने लोकतंत्र का लाज रखा है, लोकतंत्र की आपने इज्जत बरकरार रखी है और सही समय पर आपने चुनाव कराया। 10वीं वित्तीय आयोग का जो पैसा जब चुनाव होगा तो आएगा नहीं। जो भारत सरकार को जो अनुदान जो मिलता है, तो वो तो चाहती है कि किसी तरह से पेंडिंग चुनाव हो जाए कि हम पैसा जो देना था भारत सरकार जो दे, हम नहीं दे, पल्ला झाड़ लेगी। कई कारण है, फैक्टर, जो इस बात को हम लोग समझते हैं। मैं आपको अब दावे के साथ कहता हूं
कि हम लोग माननीय न्यायालय का भी हम लोग स्वाक्षर पालन करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनकी अवहेलना हो। हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की दिशा की ओर नहीं जाना चाहते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय को सारी जानकारियां अवगत कराने जा रहे हैं। अगर सरकार कोर्ट के द्वारा मांगा जाएगा तो उच्चतम न्यायालय ने एक नोटिस जारी किया, उसका जवाब सरकार यथाशीघ्र दे रही है। सही समय पर चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। जो सरकार का फंक्शन होता है वह पूर्ण रूपेण लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करेगा। मतलब और जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव में कूद पड़े, आप कहेंगे? देखिए, हम तो तमाम प्रत्याशियों से अपील करना चाहता हूं, बिहार के जितने भी नगर निकाय हैं, नगर पंचायत हैं, तमाम लोग जो है जनता के बीच जाएं, अपनी बातों को रखें। आपका क्या मिशन है उस क्षेत्र के विकास के लिए? क्या है कि ये सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव कराने जा रही। कोई जो चाहेगा कि कोई बूथ लूटना, तो ये संभव नहीं है इस सरकार में। ये सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है और कार्य करने वाली सरकार है। और ये चुनाव सही समय पर हो। अपने अपना जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने नामांकन पहले से जो किए हुए हैं, अपने अपने द्वार से द्वार, घर टू घर संपर्क करें, लोगों को कन्विंस करें, अपनी बातों को समझाएं कि हम जब चुनाव जीतते हैं तो हमारा क्या मिशन है। इस बिहार के विकास में गति में लाने के लिए मेरी यह भूमिका रहेगी। इन बातों की जानकारी आपको जनता को देनी पड़ेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।